ज़लज़ले आते हैं, मुसलमान मरते हैं। हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने, क्योंकि इंडिया हमारा बड़ा भाई है। जैसे पाकिस्तानी को एज ए टेररिस्ट कहते हुए अफसोस है, लेकिन तो जिस भी गंदी नज़र से देखा जाता है, आई बिलीव के बिल्कुल सही देखा जाता है। हमारे भाई हैं, उन्होंने इतनी को घटिया हरकतें करनी होती हैं। एक कौम जो पहले से भिखारी है, 22 मरतबा वो गए IMF के पास, और वो इतने लेजी हो गए, काम छोड़ के औरतों में पड़ गए। तो लेकिन वो पाकिस्तान की दोस्ती है उनके साथ, वो उनकी हेल्प करता है। अब इंडिया हेल्प तो नहीं ना करता। अभी निकलती है तो हमें मरवा दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली किसी भी फील्ड में इंडिया से आगे नहीं जा सके। हमारे सामने कोई पाकिस्तानी हमारे सामने मर जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट हमें ये तो पता था हम गुलाम हैं। तो पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे से किसी हद तक पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसमें इंडिया के 2 सिटीज आए हैं। दोस्तों, जब आप पाकिस्तानी न्यूज देखते होंगे, पाकिस्तान के लोगों को न्यूज पे बोलते हुए सुनते होंगे, आप सोचते होंगे कि भाई पाकिस्तानी ऐसा क्यों है। पहले मैं एक चीज कोट करना चाहूंगा कि मैं सारे पाकिस्तानियों को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन काफी सारा पाकिस्तानी है, जब हम देखते हैं उनको तो लगता है कि भाई ये बंदा जो है पक्का एजुकेटेड होगा, ये अच्छा बोलेगा, लेकिन जैसा ही वो बोलना स्टार्ट करता है तो टट्टी है। इसका सबसे बड़ी वजह है दोस्तों, आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। उनमें और हमने सीधा सा ही फर्क है इंसानियत का। यही नहीं, अभी और सुनिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे मुल्क में, हमारे अवाम में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। तौबा तौबा तौबा। और ये बिल्कुल सही नज़र से पाकिस्तानी को एज ए टेररिस्ट चलें कहते हुए अफसोस है, लेकिन ऐसे देखा जा रहा है और दिस इज़ द रियलिटी। इसकी वजह क्या है? बिकॉज हमें इंसानों के लिए कोई इंसानियत नहीं है, हमें अपने लिए कोई इंसानियत है। हम अपने साथ लॉयल नहीं है तो अपने मुल्क के साथ क्या खाक होंगे। क्या बात, ये बात है। तो जिस भी गंदी नज़र से देखा जाता है, आई बिलीव के बिल्कुल सही देखा जाता है। पाकिस्तानी को टेररिस्ट क्यों बोला जाता है? बिकॉज देखें ना कि मतलब स्टार्ट फ्रॉम छोटे से ही होता है ना। मतलब अब देखें, यहाँ पे थोड़ा सा मुल्लाओं का मसला होता है, बम धमाके, शिया मुस्लिम के रफड़ों से नहीं हम निकल पा रहे हैं। तो मतलब आई डोंट ब्लेम देम अगर वो हमें टेररिस्ट कहते हैं, बिकॉज दिस इज़ द फैक्ट। देखिए, हमारा तो उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं ना है, ठीक है। हम तो यहाँ, हमारे सामने कोई पाकिस्तानी हमारे सामने मर जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। हम लोगों ने देखना नहीं है हर इंसान। अब यहाँ पे अफ्तारी का टाइम हो जाए और एक्सीडेंट हो जाए, हर बंदे को ना कि हम अफ्तारी करने चले जाएं, पहले खा लें। हम सेल्फिश है ना, हम अपना सोचेंगे, ठीक है। और आप यकीन करें कि मैं उज़्बेकिस्तान गई थी, मेरा मैच रेसलिंग का वहाँ मैच था। और जब हम वहाँ जा रहे हैं, आपकी अपीयरेंस को देख के जो आपकी रिस्पेक्ट है ना, अगर आपने वहाँ बता दिया कि हम पाकिस्तानी हैं, उन्होंने कहना भाई जी ज़रा साइड पे आ जाएं, आप साइड पे, पीछे वाले को आने दें। तो मैच खेलने गई थी, आपके साथ भी हुआ? हमारी टीम की कोई रिस्पेक्ट नहीं, ठीक है। पाकिस्तानी की हेल्पिंग नेचर तो है, लेकिन वो खुद ब खुद किसी की मदद नहीं करना चाहते। मतलब कुछ भी मदद तो वो करते हैं। ऐसी हेल्पिंग नेचर हुई क्योंकि मतलब हम है ना, अब हम आते जाते हैं, अगर किसी को हमारी मदद होती है तो हम करते हैं। लेकिन अब देखा जाए वर्ल्ड वाइड की बात करें तो जितना इंसान खुद कर सकता है वो तो करता है ना। जब हम मतलब अगर मैं आपके साथ कुछ बुरा करूँगी तो आप भी टाइम नहीं लगाएंगे मेरे साथ बुरा करने में। और यही हुआ है, हमने 5 मिनट के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, जिनकी आज अल्लाह ताला की तरफ से हमें सज़ा मिल रही है। अब ज़्यादतियाँ, मैं इसकी डिटेल में तो नहीं जाऊँगी, लेकिन देखें ना, ये अल्लाह का कानून है। आप किसी के साथ बुरा करो, वो पलट के आपके ऊपर आता ही आता है, लाजमन आता है। अब पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में देख लें, किसी के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। ज़लज़ले आते हैं, मुसलमान मरते हैं। कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आता है, मुसलमान ही क्यों मरते हैं? अंग्रेज़ों ने क्या किया है? उनमें कम्युनिटी मरती है। नहीं, अब देखें, तुर्की में ज़लज़ला आया, क्रिश्चियन भी मरे। उनकी तादाद, आप मुसलमानों और उनकी रेशो उठा के देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अमेरिका में अर्थक्वेक्स आते हैं, मुसलमान मरते हैं, उनकी 1% मरते होंगे। तो यही है ना, अल्लाह का अज़ाब मुसलमानों पे आया हुआ है। यानी बाकी कम्युनिटीज़ पर नहीं आता है, लेकिन उन पे इतना नहीं आता। हमारे करतूत उठा के देख लेना, बादशाहों के ज़माने से क्या वो अयाशी पसंद थे। और बात कर दिया यार, हम तो उनको अपना वो मानते हैं, हीरो मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने ही वो बुनियाद रखी कि हम वाहियाती की तरफ जाएं, और वो इतने लेजी हो गए, काम छोड़ के औरतों में पड़ गए। तो अब उसी के सिलसिले हमें मिल रहे हैं, तब हम क्या? ताजमहल। ऐसा ही है, ऐसा ही है। इधर यकीन करें, मैं कराची गई थी और डर से मैच था मेरा वॉलीबॉल का, और डर से हमारे सर में कह के गए थे कि मोबाइल्स और पैसे आप हॉस्टल में छोड़ के जाएंगे। अपने ही मुल्क में बेगाने हम। हाँ, बेगाने हम। छुप के हमें वहाँ पे रहना पड़ रहा था। और एक दफ़ा रिक्शे वाला ना हमें रास्ता भटक गया, तो हम ये डर गए कि कहीं हमें मसला ना हो, कहीं हमारे साथ कुछ बुरा हादसा ना हो जाए। इतना डर था, इतना छुप के रहना पड़ा? डर है, था नहीं है। आप शादमान चल जाएं, शादमान में यकीन करें रात के टाइम रोड पे नहीं निकल सकते हम। क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि ये हमारे भाई हैं,
यहाँ पे लड़के हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने इतनी को घटिया हरकतें करनी होती हैं। वो मेरा नहीं ख्याल कि इंडियंस को अच्छा समझा जाता है पाकिस्तान में क्योंकि मेरा नहीं वो मतलब मजहब का डिफरेंस है। चाइना को कैसा समझा जाता है? चाइना को अच्छा समझा जाता है का डिफरेंस नहीं है उनमें भी मजहब, लेकिन वो पाकिस्तान की दोस्ती है उनके साथ, वो उनकी हेल्प करता है। अब इंडिया हेल्प तो नहीं ना करता। कैसी हेल्प की है चाइना ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है। कौन सी बताएं? जैसे कि ये ऑरेंज लाइन है, ये इंडिया उसकी मदद से बनी है, चाइना वालों की मदद से थोड़ी किया है, कर्जा चढ़ाया है। यहाँ पे हम लोग हैं डेयरिंग, हम लोग है हाँ कुछ ज़्यादा ही डेयरिंग है। अगर हम लोगों ने काम करना है, हम लोगों ने काम कर जाना है, ठीक है, वो जाहिर सी बात है वो क्राइम है, और जो डेयर होता है ना वो क्राइम में ही आता है, ठीक है। और वो हम लोगों ने आकड़ में आके अच्छा तू आपने देखा बहुत दफ़ा गोलियां ऐसे ही मार देते हैं, किस बात से इन्हें मैंने तू क्या सी भाई तुझे घर में बेशक गालियों से बुलाते हो, बाहर तुम बदमाश बन रहे हो। क्योंकि देखिए वो करना चाहते हैं और वो अपने लोगों को प्रमोट करते हैं। हमारा आरफा करीम के साथ क्या हुआ, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ क्या हुआ, हम लोग अभी निकलते हैं तो हमें मरवा दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है, तो हम अपने लोगों के साथ ही सिंसेयर नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली किसी भी फील्ड में इंडिया से आगे नहीं जा सके। मैं बजाते खुद पाकिस्तान का कंपैरिजन इंडिया से करता भी नहीं हूँ। क्या वजह? वजह ये है कि इंडिया पाकिस्तान से एटलीस्ट 4 टाइम्स बड़ा कंट्री है, 4 to 5 टाइम्स बड़ा कंट्री है। उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उनके पास अवाम ज़्यादा है, ठीक है, उनके पास मार्केट शेयर ज़्यादा है, ठीक है। हम किसी भी एतबार से पाकिस्तान का इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। जब तक हम इस जंग से नहीं निकलेंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। नहीं सर, अच्छा हम तब शायद इससे बेहतर सिचुएशन में होते थे जब हम गोरों के अंडर थे, जब इंडिया पाकिस्तान यानी हिंदुस्तान था पूरा। एटलीस्ट हमें ये तो पता था हम गुलाम हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे हम आज़ादी होने के बावजूद हम आज़ाद नहीं हैं। और किसकी गुलामी में है? पाकिस्तान के अंदर ही लोग हैं, लोगों की गुलामी में है। अगर हम इसी में कंपैरिजन कर लें बांग्लादेश से इंडिया से, आईटी में, आपको नहीं लगता कि आईटी में तो बहुत आगे निकल चुका है ना, उसका कंपैरिजन बनता ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी हमारे रिसोर्सेज के मुताबिक हमारे पास इतनी जो है वो सर्विसेज अवेलेबल हैं जो कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने मुल्क की कंडीशन बेहतर कर सकते हैं। पाकिस्तान की भी टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से बहुत बेटर कंसिडर किया जाता है इस टाइम भी आज भी खास तौर पे पाकिस्तान की जो कॉटन की इंडस्ट्री है ना, आज भी अगर हम लॉन के सूट्स की बात करें ना लेडीज के, तो पाकिस्तानी लॉन की डिमांड इंडिया में भी बहुत ज्यादा है। क्यों करे वो लोग? एक कौम जो पहले से भिखारी है, 22 मरतबा वो गए IMF के पास। एक बार फिर से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम एक बार फिर से IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा होने जा रहा है। आपके ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब, आपकी इंडिया के साथ भी ताल्लुकात ख़राब। हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने। पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से, क्योंकि इंडिया हमारा बड़ा भाई है। जिस बेस पे उन्होंने इस ट्रेड को मुअत्तल रखा, या तो वो उसको भूल जाएं। वो ये एक शो भी कर रही है इस चीज़ को, ये बात इंडिकेट भी कर रहा है कि अब पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे से किसी हद तक पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वो इंडिया से ट्रेड की बात कर रहा है। कश्मीर के हवाले से सना मेरी पर्सनल ये राय है कि कश्मीर के जो लोग हैं उनको फैसला करने दिया जाए। अगर वो विलिंग हैं इंडिया के साथ एसोसिएट होने के लिए और इंडिया का हिस्सा बनने के लिए, तो उनको इंडिया का ही हिस्सा होना चाहिए। कश्मीर उनका है, वहाँ पर उनकी फौज तैनात है, वहाँ पर उनकी इदारे है। कश्मीर में पेट्रोल 80 रुपये लीटर है, पाकिस्तान में 300 रुपये लीटर है। अब कश्मीरी कहाँ मुफीद है? वो पाकिस्तान में रहे तो उनके लिए बेहतर है, या हमारे साथ रहे या हिंदुस्तान के साथ रहे। अगर हम होते वहाँ पर तो हिंदुस्तान पर हमारा भी हक होता, हम दुनिया के सुपर पावर होते। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो 4 ताकतें थी, उन्होंने अपनी मर्जी से दुनिया को डिज़ाइन किया है कि हमने दुनिया पर कैसे रोल करना है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि एशिया के पास या उन लोगों के पास जिन पर हमने रोल किया था एक दौर में, वो एक दौर में फिर हम भी हुक्मरानी करेंगे, ये उनके लिए कभी भी टॉलरेबल नहीं था, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मैं मेडिकल में पढ़ रही हूँ लाहौर यूनिवर्सिटी से। अच्छा, सवाल बेसिकली ये है कि अभी हम बात करें 2 ममालिक एशिया के अंदर, इंडिया और पाकिस्तान, तो क्या लगता है कि आपकी फील्ड में इस टाइम कौन ज़्यादा आगे है मेडिकल में? इंडिया जी, क्योंकि उनमें डेवलपमेंट ज़्यादा है और जितने भी हैं हमारे स्कॉलर्स हैं या जितनी भी एजुकेशनल लेवल है वो सारा इंडिया में ही हमारा रह गया था। अगर बैक टू हिस्ट्री हम पाकिस्तान भी जाएं तो जितने भी हमारे एक्नॉलेजिस्ट हैं, सारे स्कॉलर्स हैं, वो सारे इंडिया के हैं। हम अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, दुनिया के 10 टॉप कंट्रीज़ जिनकी रैंकिंग टॉप 10 में आती है, उसमें इंडिया के 2 सिटीज़ आए हैं, मुंबई और न्यू दिल्ली। भाई कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, और पाकिस्तान के टॉप 10 में के टॉप 10 100 में भी नहीं आए। क्यों? क्या वजूहत है कि इंडिया हर चीज़ में पाकिस्तान को बीट करता जा रहा है?
इसकी यही सबसे बड़ी वजह मुझे तो जो नज़र आ रही है कि हमारे पाकिस्तान में अगर कोई एक टैलेंटेड पर्सन आता भी है तो उसको आगे आने नहीं दिया जाता है। जो भी चीज़ है वो सारी सिफारिश बेस पे चली जाती है। अगर कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है तो वो इस चीज़ को प्रेफर करता है कि मैं बाहर चला जाऊँ। अपने मुल्क को बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और अगर कोई अपने मुल्क में रह के उस चीज़ को प्रमोट करेगा तो हो सकता है पाकिस्तान का भी कहीं ना कहीं नाम आ जाए। और इंडिया वाले अपने ही कंट्री को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हमेशा से करते हैं, और यही चीज़ पाकिस्तान में यूनिटी नहीं है। थोड़ा पाकिस्तान में थोड़ा इस्लामिक माहौल है, लड़कियों के लिए तो है ना बापर्दा, वो तो वहाँ पे भी है यार, वहाँ पे भी लड़कियाँ हिजाब, सिक्योरिटी ज़्यादा है ना लड़कियों के लिए, वहाँ पे नहीं। Seriously? जी, मैंने ये जज किया है। अच्छा, किस लिहाज से सिक्योरिटी ज़्यादा है? मैंने लड़की रात को निकल सकती है 12-1 बजे। नहीं, वो तो नहीं निकल सकती, लेकिन सिक्योरिटी इंडिया को में तो दिन टाइम भी उनको कुछ भी हो जाता है, कोई भी वाकया तो कहने की बातें हैं ना, हम कौन सा वहाँ बस मैंने भी सुनी है, देखी है, इंटरव्यूज सुने हैं। वहाँ की बातें हैं। इवन कि जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मेरी अक्सर वहाँ पे फेसबुक वगैरह पे बात होती है इंडियन लड़कियों से जो कि मुस्लिम्स हैं, तो वहाँ कश्मीरी वहाँ से बात होती है, तो वो विदाउट हिजाब निकाब अबाया वो ऐसे चली जाती हैं। उनकी मैंने इतनी वीडियोज़ देखी हैं, पिक्चर्स देखी हैं, लेकिन हमारे तो ऐसा नहीं है बिल्कुल, लेकिन हमारे पे भी चली जाती हैं अब तो। रात में नहीं जा सकती, रात में नहीं, जाने वाली रात में भी जा सकती है। क्या डर गया? दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में, आपने बहुत सारा पाकिस्तान के वीडियो देखा होगा। उसमें इंडिया के बारे में पाकिस्तानी लोग हमेशा नेगेटिव बात ही करते थे, लेकिन आज पहला बार इन सारे वीडियो में पाकिस्तान के लोग पॉजिटिव बात किए इंडिया के बारे में। एक भाई ने कह दिया अखंड भारत के बात किया कि एक बार फिर से अखंड भारत हो जाए, उसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश जितना भी है आसपास के कंट्री जो इंडिया से अलग हुआ है, वो लोग फिर से एक देश बन जाए और सुपर पावर बने। लेकिन दोस्तों इस पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, आप कमेंट के जरिए जरूर बताइए। क्या ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है जो पाकिस्तान के भाई ने कहा? दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का वीडियो पसंद करते हैं देखना, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।